नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सूरदास के काव्य में प्रेम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि सूरदास भक्ति काल के एक अग्रगण्य कवि थे। आप जानते हैं कि भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा जाता है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। फिर सगुण भक्ति धारा है, इसको फिर से दो शाखाओं में बांटा जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के वात्सल्य वर्णन, उसके बाद संयोग और वियोग श्रृंगार वर्णन, इसमें काफ़ी पारंगत थे, है ना। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन जन्मांध होते हुए भी उन्हें बहुत एकदम बारीकी से सभी चीज़ों का ज्ञान था, है ना। तो सूरदास हृदय के पारखी कवि थे। मानव मन की विभिन्न दशाओं का जितना गहन और सूक्ष्म ज्ञान अंधे होते हुए भी उन्हें था, उतना कदाचित ही मध्यकालीन कवियों में किसी को हो। इनके काव्य के भाव पक्ष के अंतर्गत उनका वात्सल्य, संयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन आता है। बालक की विभिन्न मनोदशाओं का जितना विस्तारपूर्ण और गहन अध्ययन तथा विशद चित्रण सूर के काव्य में मिलता है, उतना हिंदी में अन्यत्र नहीं मिलता है। बाल स्वभाव की मूल वृत्तियाँ जो कि आज के मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, वह है प्रेम, अहम और भय। ये तीन भावना बाल स्वभाव में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो सूरदास ने इसमें से जो प्रथम दो है उसको चित्रित किया है ना। अहम भाव के अंतर्गत उन्होंने बाल स्पर्धा और ईर्ष्या भावना का बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। कभी कृष्ण अपने भाई बलराम की लंबी चोटी को देखकर स्पर्धा भाव से माँ से प्रश्न करते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, है ना। तो बहुत ही अच्छा इसमें से क्या है, अहम भाव का वर्णन किया गया है ना। श्री कृष्ण ने अपनी यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया, जो मेरे भैया है बलराम, उनकी चोटी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है ना। कहते हैं कि मैया कब मेरी चोटी बढ़ेगी, तुमने तो कितनी बार कहा कि दूध पियो, दूध पीने से चोटी बड़ी हो जाएगी। तो मैं तो कितनी बार क्या है, दूध पी चुका हूँ, लेकिन यह तो आज भी छोटी की छोटी ही है ना। तो इस तरह से जो स्पर्धा का भाव है इन पदों में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो कभी स्वयं चोरी करते पकड़े जाने पर उसका आरोप दूसरों पर लगाते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब पीछे परी के, बर बस मुख लपटायो, है ना। तो यहाँ पर भी कितना अच्छा वो क्या है, दूसरे पर आरोप लगा रहा है और स्वयं बचना चाह रहा है ना। मैया से कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, और ये जो ग्वाल बाल सब है ना, मेरे दोस्त सब है, वही सब मेरे पीछे पड़ के ही क्या है, मेरे मुंह में लगा दिया है माखन, है ना। तो मुंह से ऊपर से लगा दिया है, लेकिन मैंने चुरा के नहीं खाया है। तो इस तरह का जो बाल सुलभ भावना है, इसका बहुत ही बारीकी से सूरदास ने वर्णन किया है। सूरदास के श्रृंगार वर्णन का अगर बात किया जाए, है ना, तो इस पर पुष्टि मार्गीय भक्ति दर्शन का गहरा प्रभाव है। आप जानते हैं पुष्टि मार्ग से दीक्षित जो अष्टछाप कवि थे, उसमें से सूरदास जी प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। तो पुष्टि मार्गी भक्त ये मानते हैं कि ये शरीर उसका नहीं है, भगवान का है। वो समस्त विषय भोगों और देहादि को प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है। जिसने यह शरीर बनाया है, उसे इस शरीर को सौंपने में कैसी लज्जा, कैसा संकोच, कैसी झिझक। सूरदास की भक्ति यही प्रेममयी भक्ति थी।
इसलिए स्त्री पुरुष संबंधों का जैसा वैविध्यपूर्ण एवं सप्राण चित्रण सूर्य के काव्य में है वैसा अन्यत्र नहीं है। वह विधि निषेध, नैतिक मूल्यों, सामाजिक मर्यादाओं की जकड़बंदी से मुक्त है ना। यह प्रेम वर्णन लौकिक भी है और अलौकिक भी। इसमें हाड़ मांस के मनुष्यों की स्वाभाविक कामलिप्सा और रतिक क्रियाओं का सहज वर्णन भी है, पर उस पर रागानुगा भक्ति का आलोक भी जगमगाता है ना। तो लौकिक प्रेम अर्थात स्त्री पुरुष के बीच का जो प्रेम है उसको भी दिखाया गया है, जिसमें कामलिप्सा सम्मिलित है, रति क्रियाएँ सम्मिलित है, जैसे कि कृष्ण और गोपिकाओं के बीच का जो प्रेम है ना, तो इस तरह का है। साथ ही उन्होंने रागानुगा भक्ति द्वारा अलौकिक प्रेम को भी दर्शाया है ना। श्रृंगार और भक्ति का यह सम्मिश्रण अनूठा है ना, जो कि सूरदास के काव्य में ही दिखाई देता है। अशरीरी प्रेमा भक्ति के वर्णन में, कामोद्दीपक श्रृंगार के चित्रण में सूरदास को कोई संकोच, कोई झिझक नहीं है। नंद, यशोदा और वृषभानु राधा कृष्ण के मिलन में बाधक नहीं, वरं उनके एक दूसरे के निकट आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, है ना। ये नंद और यशोदा जो श्री कृष्ण के माता पिता हैं और वृषभानु जो राधा के पिताजी हैं, है ना। तो ये भी क्या है, राधा कृष्ण के मिलन में बाधक नहीं बनते हैं, वरं एक दूसरे को निकट आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सूर्य ने ब्रज प्रदेश की ग्राम प्रकृति के मुक्त प्रांगण में किशोर किशोरी राधा के निर्बंध स्वच्छंद विचरण के बीच उनके हृदय में अंकुरित और फिर पल्लवित होने वाले प्रणय भाव का सहज स्वाभाविक चित्रण किया है। सूरदास की राधा उद्दाम आवेश और माया शक्ति से पीड़ित युवती या मुग्धा नायिका नहीं है, वह तो कृष्ण की बाल सखी है। बचपन से ही उनके साहचर्य में पली बढ़ी, खेली कूदी, भोली भाली किशोरी है। उनकी पहली भेंट का चित्रण इसी बात का साक्षी है। ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकले कृष्ण की दृष्टि अचानक एक किशोरी पर पड़ती है, जिसके नेत्र विशाल है और जो माथे पर रोली का तिलक लगाए हैं। उनका मन उसके प्रति सहज ही आकृष्ट हो जाता है। उनमें नागर नायक की तरह झिझक, संकोच, कुंठा नहीं है। वो अकुंठ भाव से भोली भाली मुद्रा में उस किशोरी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृष्ण राधा से सीधा संवाद करते हैं, है ना। अगर पद को देखा जाए तो पद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख मैंने यहाँ पे नहीं किया, तो पद को सुना जाए। बुझत श्याम कौन तू गोरी। राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, है ना। कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, कभी इधर ब्रज तरफ तो देखा नहीं, है ना। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पौरी, है ना। तो राधिका भी कहती है कि मैं ब्रज क्यों आती, मैं अपना ही उधर खेलती रहती। हाँ, सुनत रहत श्रवणन नंद ठोटा, करत रहत माखन दधी चोरी, है ना। और मैं वहीं से सुनती रहती हूँ कि हाँ, एक नंद का बेटा है जो माखन चोरी करते फिरता है। तुमरो कहा चोरी हमले है, खेलन संग चलो मिली जोरी, है ना। तो श्री कृष्ण भी तो बहुत पहुँचे हुए हैं, है ना। तो वो कहते हैं लेकिन मैंने तुम्हारा क्या चुराया है, तुम्हारा तो मैंने कोई चोरी नहीं किया, तो चलो हम लोग मिलके खेलने जाते हैं, है ना। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई नारी राधिका भोरी, है ना। तो सूरदास कहते हैं कि ये जो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण है वो तो राधा को भी क्या कर लिए, अपनी बातों से रिझा लिए, है ना। तो वही हिंदी अर्थ अगर देखेंगे तो ये हुआ कि कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें तो ब्रज की गलियों में देखा ही नहीं,
राधा पूरे स्वाभिमान के साथ अपने दृढ़ स्वर की आवाज़ में थोड़ी बहुत कड़ाई के साथ कहती है, मैं तो अपनी पौरी मतलब अपना देहरी में ही खेलती रहती हूँ, गली गली में भटकने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुन रखा है, यानी तुम्हारी ख्याति सुन रखी है कि नंद का बेटा चोरी करता रहता है, मक्खन की चोरी। श्री कृष्ण ने उसी लहजे में व्यंगोक्ति की छींटे मारते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, अरे चलो खेलने चलो, आओ जोड़ी बनाकर चलें और खेलने चलें, है ना। निपट सीधी सादी राधा बातों में भूल गई। रसिक शिरोमणि कृष्ण ने बातों ही बातों में राधा को आत्मविस्मृत कर दिया, है ना। वही कृष्ण आगे चलकर राधा के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। ब्रज में रहते समय पारस्परिक छेड़छाड़, यशोदा से राधा का परिचय, है ना, पनघट पर और गाय चराते समय चूहल, है ना, शिकवे शिकायतों का मार्मिक चित्रण, गोदहन के समय दोनों के हाव भाव और चेष्टाओं का चित्र इतना स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और हृदयग्राही है कि सूर ने संयोग श्रृंगार के चित्रण में विशुद्ध प्रेम, नायक नायिका की मनोवृत्ति, उनके हाव भाव और श्रृंगारिक चेष्टाओं का विभिन्न प्रसंगों के संदर्भ में इतना सुंदर चित्रण किया है कि श्रृंगार रस का सम्राट कहना ही उचित है ना। अर्थात सूरदास को श्रृंगार सम्राट कहना ही चाहिए, है ना। सूरदास का विरह वर्णन भी अत्यंत हृदयहारी है ना। जब विरह का वर्णन करते हैं, वो विरहिणी नारी की विभिन्न मनोदशाओं से परिचित है। महाकवि सूरदास ने मनुष्य, कवि तथा भक्त तीनों रूपों में विरह के इस महत्व को पहचाना था और उन्होंने अपनी प्रतिभा से ऐसा विरह काव्य लिखा जो अपनी विशदता, व्यापकता और अपने काव्य गुणों के कारण सदा स्मरण किया जाता रहेगा। अगर हम लोग भ्रमर गीत का बात करें तो उसमें क्या है, विरह वर्णन बहुत ही अच्छे तरह से किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सूरदास का काव्य में वात्सल्य वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, संयोग श्रृंगार का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है और जो वियोग श्रृंगार है उसका भी बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है ना। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था तो यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द एक अगले टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।